तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आप देखोगे कि देखो सबसे जो पहली चीज़ होती है शेयर मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो सबसे पहले ना जो एक चीज़ होती है जो ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट आप समझते हो ना, ब्रेकआउट क्या होता है? उस ब्रेकआउट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से उस ब्रेकआउट को हम ट्रेड करें, चाहे वो ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो। या मान लो जैसे कि कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको कैसे ट्रेड करें। ये दो ही चीज़ें होती है और दो ही चीज़ें जो एक तो टॉप पर होती है और एक बॉटम पर होती है। अगर दोनों ही चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाए तो आप पैसा आसानी से बना सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए कोई भी आदमी टॉप पर ना सेल नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, और बॉटम पर बाय नहीं करना चाहता क्योंकि उसको पता है कि मार्केट और गिर सकता है। तो ये जो डर है, ये डर ना उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है और उसकी वजह से सेंटर में कोई भी ट्रेड बनाता है जिससे उसको ना तो 1:2 रिस्क रिवार्ड मिलता है और बहुत मैक्सिमम टाइम उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यहाँ से मैं आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप एक अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुराना चार्ट हम लोग लेंगे नहीं, यहाँ पर ये लेटेस्ट चार्ट है, वही लेटेस्ट चार्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मार्केट को हम लोग इस तरह से, मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, एक ब्रेकआउट दे रहा था। क्या दे रहा था? ब्रेकआउट, यानी कि मार्केट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अपना जो पिछला लो है, मतलब ये जो पिछला लो है अपना, मतलब पिछला हाई, इसको हम लो नहीं बोलेंगे, इसको हम पिछला हाई बोलेंगे, पिछला हाई। तो इसको मैं यहाँ पर पिछला हाई कर दूं, इसको हाई, हम पिछला हाई बोल सकते हैं। तो पिछला जो हाई है यहाँ से क्या कर रहा था, ये हाई को अपना ब्रेक कर दिया था। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मार्केट क्या करता है, कोई हाई ब्रेक करता है तो उसका सीधा सा सिंपल सा सवाल होता है कि जैसे मार्केट है, इस तरह से मार्केट जा रहा है, यहाँ से कोई हाई ब्रेक किया तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अब उसकी पहले आपको एक जो प्राइस एक्शन है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से क्या करता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ से देखो एक हाई ब्रेक किया, तो अब हाई ब्रेक करने के बाद में मार्केट दोबारा से इसको ब्रेक नहीं करेगा। फिर मार्केट ने यहाँ से हाई ब्रेक किया तो दोबारा से इसको ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो दोबारा से इसको ब्रेक नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो सिनारियो क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक किया और फिर इसने अपना जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, इस तरह से ब्रेक किया। यहाँ से आप देख सकते हो यही सिचुएशन यहाँ पर हुई। देखो मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया था तो मार्केट को यहाँ से इस तरह से सपोर्ट लेके इस तरह से ऊपर जाना चाहिए था। तो इसी से हम फेक ब्रेकआउट जो होता है उसको हम पहचान सकते हैं, उस तरह से हम लोग वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते थे। कहाँ पर? इस एरिया में हम लोग क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। तो यहाँ तक का प्रॉफिट आराम से ले सकते थे। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वीडियो में आपको जो चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट का प्राइस एक्शन इस तरह से होता है कि मार्केट ना हर बार हाई ब्रेक करेगा, लेकिन जब मार्केट को गिरना होगा तो यहाँ पर टेस्ट करके उठेगा और फिर इस तरह से ब्रेक करेगा। तो इसी टाइम में आपको ट्रेड बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, देखो मार्केट ने यहाँ से ये हाई ब्रेक किया, मार्केट आया नीचे और यहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन मार्केट गिर गया तो आपको यहाँ पर सेल करना है। जब ये लो ब्रेक करे तो यहाँ पर आप सेल करके एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब हम लोग पीछे देखते हैं। अब जो आपको मैं ब्रेकआउट फेल होना सिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम, अगर ये वाला देखो हाई, तो ये वाला हाई था, यहाँ पर स्विंग हाई था, यहाँ पर आपको दिख रहा, ये छोटे छोटे स्विंग हाई थे, यहाँ पर बड़ा कोई स्विंग हाई नहीं है, छोटे छोटे स्विंग हाई है यहाँ पर। तो ये स्विंग हाई इसने क्या किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, यहीं घूमता रहा और यहाँ से एक फेलियर हुआ और यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा सा पैसा आपको बनाने का मौका यहाँ पर मिल रहा था। चलिए और भी हम लोग पीछे देखते हैं। तो यही चीज़ें आपको पहचाननी, इसमें क्या होता है, लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस होता है। और भी अगर हम देखें यहाँ पर देखो, सिंपली यही समझना है। यहाँ से देखो, ये जो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट को यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक अगर कर दिया तो फिर आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। यहाँ से आपने सेलिंग किया, एक अच्छा सा पैसा बनाया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और भी, तो यहाँ से आपको मैंने ब्रेक डाउन का भी मैं दिखाता हूँ।
कि देखो यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है मार्केट, यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद में यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया लेकिन कोई खास ऊपर नहीं गया। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेक डाउन हुआ था, मार्केट ने यहाँ से लोगों को ट्रैप कर दिया, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ से अपर साइड में एक मोमेंटम दे दिया। और भी अगर हम फेक ब्रेकआउट की बात करें तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ऐसे बहुत अनगिनत, यहाँ से एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, यहाँ से भी आप सेल करके यहाँ से यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम, 5 मिनट का चार्ट है, बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखो, यहाँ से भी आपको एक फेक ब्रेकआउट दिख रहा था, तो यहाँ से भी आप छोटा सा पैसा बना सकते थे। फिर यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप छोटा सा पैसा बना सकते थे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से भी आप पैसा बना सकते थे, यहाँ से भी आप पैसा बना सकते थे। तो ये जो चीज़ें होती है ना, फेक ब्रेकआउट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप फिर आपकी बात ही छोड़ दो, आप बहुत अच्छा पैसा। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन की बात करें, देखो यहाँ से एक ब्रेक डाउन हुआ, लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो जो ब्रेक डाउन होता है तो आपका फोकस होना चाहिए कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके बाद कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन दिख रहा है तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हो। कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन के बाद में कोई अच्छा सा कैंडल दिख रहा है तो आप वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर से आप पैसा बना सकते थे। उसके बाद में अगर हम और भी देखें यहाँ पर, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के पीछे इसके पीछे जो लॉजिक था, और ये मार्केट रुका नहीं, रिटर्न नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था कि यहाँ की एसएल नहीं थे, एसएल के कारण से ये यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो कभी कभी ना एसएल की भी बात आ जाती है, और वो एसएल की बात किस तरह से आती है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन आज जो आप सीखो सिर्फ ब्रेकआउट को, तो ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप, तो यहाँ से और भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर बहुत सारे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आप देखोगे कि इसको मैं रेजिस्टेंस मान लूँ तो बार बार आपको दिख रहा होगा कि इस यहाँ से देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट इसके ऊपर चला गया, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट फेल दिखा दिया, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हुआ, और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिला आपको। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से एक ब्रेक डाउन के टाइम में आ चुका था, लेकिन लोगों ने यहाँ पर सोचा होगा कि सेल करेंगे, और मार्केट अपर साइड चला गया। तो बहुत सिंपल ट्रेडिंग सीखना है, बहुत सिंपल ही अगर रहना है आपको, सिर्फ चार्ट पर प्राइस एक्शन देखकर ही अगर आपको ट्रेड करना है तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब ये बात अलग है कि हर केस में देखो, यहाँ से इस केस में नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसका पीछे का जो कारण मैं बताने वाला हूँ कि इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे क्या लॉजिक था। तो यहाँ से आप देखो, इस चीज़ को देखो सिंपली, यहाँ से जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब इसकी वजह से ये मार्केट ना ब्रेकआउट फेल नहीं कर पाया, और फेल भी हो जाता है, यहाँ से नीचे आता है तो हम सेल कर सकते थे, लेकिन आया नहीं। तो ऐसे केसेस में मार्केट ना हाई पर पहुंच जाता है, तो ऐसे में आपको नहीं करना। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट यहाँ से भी हुआ था, लेकिन फेल हो गया, तो इस कैंडल पर आप सेल कर सकते थे। यहाँ पर आपको सेल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। ऐसा हो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके वापस चले जाए। और भी अगर हम ऐसे ही चार्ट पर देखेंगे, बहुत सारी जगह पर अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और भी अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट नीचे आया, इसको फेल नहीं कर पाया, यहाँ से मार्केट सीधे रिटर्न हो चुका है। तो ये जो इस तरह की जो कहानियाँ होती है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, इसको ये सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, और यहाँ पर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया था, तो यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए था, लेकिन रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर ओपन हो चुका है। तो ये जो फेक ब्रेकआउट है कि अगर आप ट्रेड करना चाहें, ब्रेकआउट देखकर भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते हैं। चलिए और भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा हो, देखिए ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो छोटा सा ही अमाउंट, यहाँ पर देखो, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, एक छोटा ही अमाउंट। अगर स्कैल्पिंग भी अगर आपको करना है तो यहाँ से आप आसानी से स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ से भी आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट हो रहा था, फेल हो चुका है। तो यही चीज़ें होती है पैसा बनाने के लिए। अब भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग नहीं, हम तो को बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए,
तो देखो ये सब चीज़ें ना हर रोज़ नहीं मिलती है, आपको ब्रेकआउट को देखना पड़ेगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था और फेल हो चुका है, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार सपोर्ट ले रहा था और फिर मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आ चुका है। और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर पीछे की साइड में, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, प्राइस एक्शन होता है, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मार्केट चलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट, तो यहाँ से फेल हुआ, तो यहाँ से भी आप पैसा बना सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी आप पैसा बना सकते। फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, देखिए मार्केट इस तरह से जा रहा है और मार्केट क्या करेगा, फिर इस तरह से नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट देगा, और ये वाला जो ब्रेकआउट है यहाँ से मार्केट इस तरह से टेस्ट करेगा और इस तरह से मार्केट नीचे आ जाएगा, इसको हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट था, मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर ना जाते हो सीधे यहाँ से दम नीचे आ चुका है, तो इसी को हम बोलते हैं। यहाँ से आप देखो, यहाँ से भी सेम सिचुएशन हुई, मार्केट ऊपर कोशिश कर रहा था लेकिन रिजेक्शन ले लिया। और भी अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट में आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब ये रोज रोज मौका नहीं मिलेगा। देखिए आप रोज रोज तो मिलेगा लेकिन एक या दो बार ही मिलेगा। यहाँ पर भी आप एक छोटा सा ब्रेकआउट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फेल हुआ है, तो यहाँ से पैसा बनाने का मौका आपको मिल रहा है। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा छोटा सा पैसा आप बना सकते थे। तो यही चीज़ें आपको हर बार देखनी है, सीखनी है, तभी जाके आप अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि शेयर मार्केट में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जितना आप सोचोगे, अगर आपको लगता है यहाँ से आप दिख रहा हो, यहाँ से भी आपको एक सेलिंग करके आप एक अच्छा सा पैसा यहाँ तक का बना सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर रिस्क तो लेना ही पड़ेगी। जब रिस्क आप लोगे तभी जाके पैसा बनेगा। रिस्क का मतलब क्या है, देखिए अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से कोई सिग्नल आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको कोई सिग्नल मिल रहा है, तो आपको यहाँ से आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये आपकी गलती है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ से आपको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से कोई ब्रेकडाउन फेल हो रहा है, तो यहाँ से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये नहीं करोगे तो आपकी गलती है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। देखिए कितनी बार मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से आया और इस तरह से फिर मार्केट नीचे ही गिरा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी मार्केट में यहाँ से नीचे गिरा, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे गिरा। तो ये सारी चीज़ें ना आसानी से आप सीख सकते हो, आसानी से आप समझ सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।